नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मैथमेटिक्स की क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा का कंटेंट शुरू किया था, जिसमें हमने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम उसी कंटेंट को कंटिन्यू करते हुए दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हम दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स के बिटवीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, यानी वो कैसे जोड़े जाते हैं, घटाए जाते हैं और कैसे गुणा करे जाते हैं दो मैट्रिसेस, वो हमें यहाँ सीखना होगा। तो सबसे पहले हम आज शुरू करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अगर दो मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है या घटाना है तो उसके लिए हमें इन दो बातों को समझना होगा। पहली बात हमारी ये कही गई है कि जो भी मैट्रिसेस हैं उनको हम तभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं जब दोनों के दोनों सेम ऑर्डर के हों। यानी एक शर्त यह है कि वो दोनों मैट्रिक्स जब तक एक ऑर्डर के नहीं होंगे तब तक हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन कि वो दोनों सेम ऑर्डर के होने कंपलसरी हैं। दूसरी बात हमारी यह कही गई है कि जो भी दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के हैं, जब हम उन्हें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ के जो हमें सम मिलेगा या घटाने पे जो हमें डिफरेंस मिलेगा उसका ऑर्डर भी सेम रहेगा, जिनके एलिमेंट्स उन दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़े जाएंगे। अब इस बात को और आसानी से समझने के लिए हम एग्जाम्पल में इसको और क्लियरली समझेंगे, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझेंगे। उसके बाद जो ये बात जो लिखी गई है, ये इन दोनों बातों को जनरलाइज फॉर्म में समझाया गया है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m बाय n का है और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर भी m बाय n का है। तो जब भी हम इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या हम इन दोनों मैट्रिक्स को घटाते हैं, तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगा उस मैट्रिक्स को हमने सी माना है, जहाँ पे सी मैट्रिक्स जो है वो भी m बाय n ऑर्डर का ही होगा और सी के जो एलिमेंट्स होंगे वो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट जोड़े और घटाने से हमें मिलेंगे, सारे आई और जे के लिए। तो अब ये सारी बातें हम इस एग्जाम्पल के थ्रू और बेटरली समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर हमें 2 रो और 3 कॉलम के साथ गिवन है। इसी तरीके से मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम के साथ गिवन है। तो अगर हम सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ें, यानी ए और बी को जोड़ा जाए, तो मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट्स हैं 0, 2, और प्लस मैट्रिक्स बी के एलिमेंट 7, 5, तो अगर हम इन दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ेंगे तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे जो 0 की जो पहली एंट्री है वो 7 के साथ ही ऐड होगी, इन्हें हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो 0 और 7 यानी पहली रो और पहले कॉलम की एंट्री ए मैट्रिक्स की और पहली रो और पहली कॉलम एंट्री बी मैट्रिक्स की वो ऐड करी जाएगी। ऐसी पहली रो और दूसरी कॉलम की एंट्री 2, 3 के साथ, 3, 5 के साथ। इसी तरीके से 2 जो है वो 5 के साथ, 1 जो है वो ऐड होगा -1 के साथ और 4 जो है वो ऐड होगा -3 के साथ। तो इसे ऐड करने पे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आएगी 7, 7, 5, 0, 8 और 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमें a प्लस बी को ऐड करके जो मिला है, इसे ही हम सी मैट्रिक्स कहेंगे। तो यही हमारी इन दोनों बातों में समझाया गया है। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, अगर a और b को माइनस करें, तो a मैट्रिक्स के एलिमेंट 0, 2, 2, 1, 3, 4 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 7, 5, 3 -1 और 5 -3 के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होगा। 0 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा 7 के साथ, 2 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा 5 के साथ, ऐसे 2 सब्ट्रैक्ट होगा 3 के साथ, 1 सब्ट्रैक्ट होगा -1 के साथ, 3 -5 और 4 -3 के साथ। तो इसको जब हम और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 - 7 की जो वैल्यू है वो हमारी -7 आएगी,
ये हमारी वैल्यू -3, -1, +2, -2 और 7, और यही हमारा सी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। क्योंकि हमारी इसमें जो पहली कंडीशन थी एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये दोनों ही सेम ऑर्डर के थे, ये हमारी पहली बात बोली गई थी। दूसरी बात में जो भी हमने ऐड करा तो दोनों मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स थे हमने उन्हीं को ऐड करा। ऐड करके जो हमें सम मिला वो उसको हमने सी मैट्रिक्स माना, और अगर हमने जो सब्ट्रैक्ट करा जो डिफरेंस हमें मिला वो भी हमारा सी मैट्रिक्स हमने उसको माना। तो उनका ऑर्डर भी, जो सी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम वही ऑर्डर आएगा जो ऑर्डर उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले का था। तो यही हमारी इन दोनों बातों में हमें समझाया गया है। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के बाद जो हमें अगला मैट्रिक्स बताया गया है वो है नेगेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो हम उसके जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उन सब का नेगेटिव कर देंगे, यानी सारे एलिमेंट्स को हम नेगेटिव में रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलता है उसे हम नेगेटिव ए से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं, तो अगर हमें इसका नेगेशन निकालना है तो इसका नेगेशन हम नेगेटिव ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो सारी एंट्रीज है इनमें -1 मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे ये 1 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -1, 3 का नेगेटिव -3, 5 का नेगेटिव -5, इसी तरीके से इस 5 का नेगेटिव -1 का -1 +1 हो जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हो रहा है यही नेगेशन ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है। इसी नेगेशन की प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो सब्ट्रैक्शन है वो जो दो मैट्रिसेस का, उसको हम इस तरीके से कहते हैं कि ए नेगेटिव बी जो है वो बेसिकली एक तरीके का एडिशन ही है मैट्रिक्स ए का और मैट्रिक्स बी के नेगेशन का। इसलिए नेगेशन की प्रॉपर्टीज की वजह से हम सब्ट्रैक्शन को जो है वो एक तरीके का एडिशन ही ऑपरेशन मानते हैं, और एडिशन के ऑपरेशन मानने की वजह से ही हमारी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं। एडिशन की प्रॉपर्टीज में हमें ये समझाया जाता है कि सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कि जो मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अगर हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को ऐड करें या उनका जो सम निकालेंगे वो सेम होगा जो मैट्रिक्स बी और ए को ऐड करके जो सम आएगा। यानी अगर हम ए और को बी से ऐड करें या बी को हम ए से ऐड करें तो रिजल्ट आएगा वो दोनों केस में सेम होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कहा जाता है कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं तो पहले हम ए और बी का सम निकाल लें, उसके बाद हम उसे सी से ऐड कर दें, या फिर हम बी और सी का सम निकाल दें उसे ए से ऐड कर दें। दोनों केस में जो मैट्रिक्स का रिजल्ट आएगा वो सेम रहेगा। ये कहती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहती है यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है। अगर हम जीरो मैट्रिक्स ए को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करें या जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करें, रिजल्ट में हमारा मैट्रिक्स ए ही आएगा, यानी मैट्रिक्स ए की जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो सेम मेंटेन रहेगी। तो इस वजह से जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी हमारी इसमें एप्लीकेबल होती है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का जो नेगेशन होगा वो हमारा इनवर्स कहलाता है। अगर हम इन दोनों का सम करें या नेगेशन ऑफ ए और ए मैट्रिक्स का सम करें, रिजल्ट में हमें 0 मिलेगा। यानी हम किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट में हमें हमेशा 0 मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज को समझाया गया है। अब इन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को आप सेल्फ वेरीफाई करें इन गिवन मैट्रिसेस से, ताकि आपको इसको और अच्छे से समझ आ पाए। धन्यवाद।